नमस्कार। देव और असुर मंथन की गति के बल और प्रतिबल का काम करते हैं। अच्छाई और बुराई, देव और असुर। सच और झूठ, देव और असुर। असुर क्या है? झूठ है। देव सच। अच्छाई देव, बुराई असुर। एक बार ऐसा माना जाता है कि धरती लुप्त हो गई थी, तब विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में जा करके असुरों से धरती को ले आए और ये उनका बराह अवतार था। फिर एक बार एक ऋषि के श्राप के कारण, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्रदेव से रुष्ट होके लक्ष्मी चली गई और लक्ष्मी माँ को क्षीर सागर से, क्योंकि क्षीर सागर ही उनका घर है, लक्ष्मी माता को लाने के लिए मंथन किया गया। जहाँ बुद्धि ज्ञान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, आती हैं चली जाती हैं, और इसीलिए मंथन करना पड़ता है। विचारों का मंथन, ज्ञान का मंथन, जिससे लक्ष्मी आए तो टिके रहे। और समुद्र मंथन भी ऐसे ही हुआ, जहाँ पे देव और असुर मिलकर के समुद्र मंथन किए। अच्छाई और बुराई मिलकर के तब तो पहचान होती है सच क्या है, झूठ क्या है। हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है और उसी का मंथन किया जाता है। किस चीज़ से क्या प्राप्त होता है, इस बात पर फोकस भी किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। विष्णु भगवान के निर्देश पर गरुड़ जी ने मेरू पर्वत की धुरी पर काम करने के लिए समुद्र के बीच में ले जाकर रख दिए। कछुओं के राजा अकुपार ने मेरू को डूबने से रोका। नागराज वासुकी ने पर्वत के इर्द गिर्द लिपट करके रस्सी का काम किए। देवों ने वासुकी को पूंछ पकड़ी और असुरों ने गर्दन, और मंथन शुरू हुआ। गर्दन क्यों पकड़ा असुरों ने? क्योंकि विष निकालता था। वासुकी नाग विष निकालते थे, देव सहन नहीं कर पाते, असुर सहन कर लेते, और इसीलिए देव लोग, सभी देवता पूंछ पकड़े थे और सभी असुर उनके मुख के तरफ थे, वासुकी नाग के, और वो रस्सी का काम कर रहे थे, क्योंकि उस पर्वत के इर्द गिर्द, मेरू पर्वत के इर्द गिर्द वो लिपट गए थे और वहां पे मंथन शुरू हुआ। युगों युगों तक मंथन चलता रहा, ऐसा माना जाता है। युगों युगों तक वो मंथन चल रहा था और अंततः समुद्र ने अपनी सारी संपदा उजागर कर दी। ऐसे ही व्यक्ति का जब मंथन करता है स्वयं के साथ रह करके, तब उसके अंदर जो भी ज्ञान का भंडार रहता है वो मिलता है, और उसी ज्ञान से धन की प्राप्ति होती है, उसी ज्ञान से मान सम्मान होता है, उसी ज्ञान से सब कुछ होता है। तो यहाँ पे यही है मंथन। समुद्र ने अपनी सारी संपदा उजागर कर दी, जिसमें से सबसे दिव्य थी श्री, मतलब लक्ष्मी माँ। समुद्र से अमृत से भरा एक घट निकला, देव और असुर के बीच उसमें झगड़ा होने लगा। तब विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं और मोहिनी अमृत को हाथ में लेकर के बराबर बराबर बांटने का संकल्प रखते हैं, प्रस्ताव रखते, संकल्प नहीं, प्रस्ताव रखते हैं, जिससे देव असुर दोनों लोग मोहिनी की मुस्कान से मुग्ध होके हाँ कह देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और मोहिनी ने देवों को अमृत पिला दिया और शक्ति प्राप्त करके देवों ने असुरों को हरा दिया। यही है मंथन के बाद क्या होता है, जो ज्ञान मिलता है ना, ज्ञान की प्राप्ति, वो सभी बुराइयों पर जीत प्राप्ति होती है। उसी ज्ञान से अपने ही भीतर अच्छाई बुराई दोनों रहती है, और उस अच्छाई पर, उस बुराई पर अच्छाई की जीत होती है जब मंथन होता है। और जो जीतता है सारी संपदा उसी की होती है, और देव जीते, अच्छाई जीती, और सभी संपदा जो भी मंथन से निकली थी सब देवताओं को मिल गई। देव और असुर मंथन की गति के बल पर प्रतिबल का काम करते रहते थे, लेकिन विष्णु जी यह सुनिश्चित करते हैं कि श्री समेत समुद्र से निकलने वाली सारी संपदा सबसे पहले देवों को मिले, सबसे पहले नहीं, अंततः देवों को ही मिले।
इस तरह देवलोक सर्वोत्तम पशु, वनस्पति, खनिज, संपदा इस सब से युक्त है। असुरों के हाथ में क्यों नहीं गया, क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो ये पा जाते ना, उनके अंदर इतना धैर्य नहीं था और ऐसा कुछ अच्छा वो कर भी नहीं सकते थे। पा जाते तो उल्टा, क्योंकि जो जब सहनशीलता नहीं होती और इस बात की समझ नहीं होती कि अगर कोई भी उपलब्धि मिल गई, इस बात की समझ नहीं होती कि इस उपलब्धि से किसी को हानि पहुंचाए और किसको किसको हानि पहुंचाए और किसको लाभ पहुंचाए। अगर उपलब्धि, जैसे क्या बोल रहे हैं, जैसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सफलता मिल गई, उपलब्धि मिल गई, जैसे कोई साइंटिस्ट है और वो उपलब्धि पा गए, रिसर्च करके कुछ बना लिए, तो उनके विवेक पर निर्भर है कि उस चीज से अच्छा किया जाए या बुरा किया जाए। ठीक है, बुरा से बुरा कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा भी कर सकते हैं। तो बुरा क्या है? वही राक्षस, दानव, और अच्छा क्या है? देव। तो यहाँ पे ही है। और इसीलिए शायद जिस व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलती है उसकी पहले बहुत ज़्यादा परीक्षा ली जाती है और परमात्मा तभी उसको बड़ी सफलता देते हैं, उसके हाथ में पावर देते हैं कि उस पावर का गलत उपयोग न करे, दुरुपयोग न करे। जो लोग पावर का गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, फिर उनके हाथ से उसी प्रकार वो सत्ता छीन भी ली जाती है, वो पावर छीनी भी जाती है। कामधेनु इच्छा पूरी करने वाली गाय, कल्पतरु इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, पारसमणि सपने पूरे करने वाला रत्न। जब असुर देवों पर हावी होते हैं तो वे इस संपदा को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और जब देव असुरों को हरा देते हैं तो ये संपदा मुक्त करा ली जाती है। बस ऐसे चलता रहता है। ऐसे कहा जाता है कि देवों की जो रानी है, इंद्र की पत्नी पुलोमी, पुलोमन असुर की पुत्री है, जिससे ऐसा लगता है कि देवलोक की सभी विभूतियां असुरों के लोक से ही आती हैं। और इस तरह असुर दुष्ट जीव नहीं है, उनके कार्य गलत है। ठीक है, उनके कार्य गलत है। बल्कि ब्रह्मा की संतान असुर और देव दोनों ब्रह्मा की संतानें हैं, लेकिन देव अच्छे कर्म करते हैं और असुर बुरे कर्म करते हैं। उनके कर्म गलत हैं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके कर्म अच्छा या बुरा होता है। वो जो कार्य करता है ना, वो अच्छा या बुरा होता है। कोई भी व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता है कि बहुत अच्छा है बहुत बुरा है, नहीं। असुर भी ब्रह्मा की संतान है, जो ब्रह्मांड की संपदा को अपने पाताल लोक में खींच कर ले जाते हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव, वर्षा के देव, अग्निदेव, वायुदेव हमारी वनस्पतियों को खींचकर जल पर आघात करके तथा चट्टानों को खनिजों के लिए गला करके इस संपदा को मुक्त करते हैं। देवों के कार्य मनुष्यों को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए मनुष्यों के लिए देव देवता है और असुर राक्षस है। जो लाभ पहुंचाता है वो देव है, देवता है, और जो नुकसान करता है, परेशानी होती है जिससे, वो राक्षस है। यही होता है। और इसीलिए जो मनुष्यों की सहायता करते हैं उनकी पूजा की जाती है, श्रद्धा से उनको चढ़ावा चढ़ाया जाता है, और शक्ति बढ़ाने के लिए कर्मकांड भी किया जाता है। और इसे बताया जाता है कि वही सब कर्मकांडों के अधिकारी होते हैं जो अच्छा करते हैं। जो बुरा करते हैं उनके लिए कोई भी कुछ नहीं सोचता, और उनको कहा जाता है उनको कुछ न मिले क्योंकि ये हानिकारक है। सांप या सर्प देवता धरती के नीचे रहते हैं और उर्वरता, पुनर्जीवन की शक्तियों से संबंध भी रखते हैं। नागों और गरुड़ों के बीच संघर्ष का वर्णन करने वाली अनेक कथाएं हैं, बहुत सारे, कि जिसमें ऐसे कहा जाता है कद्रू के पुत्र कौन थे? नाग थे। कद्रू और गरुड़ जी की माता बहनें थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे में दुश्मनी
बहुत दुश्मनी। कद्रू को बहुत चिढ़ थी गरुड़ की माँ से, और इसीलिए नागों से और गरुड़ से बहुत दुश्मनी है, क्योंकि गरुड़ की माता को बहुत साल तक दासी बना के रखी थी कद्रू। और इसीलिए नागों और गरुड़ों के बीच संघर्ष का वर्णन करने वाली अनेक कथाएं हैं। कथानक वही जान पड़ता है जो असुरों और देवों का संघर्ष है। जितनी भी कथाएं हैं असुर और देवों का संघर्ष है। धरती से संबंध नाग पृथ्वी की संपदा के नीचे खींच ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि आकाश में विचरने वाले गरुड़ संपदा को ऊपर ले जाने के लिए कार्य करते हैं। नाग नीचे ले जाते हैं और गरुड़ ऊपर ले जाते हैं। लेकिन असुरों की तो पूजा नहीं होती, नागों की पूजा होती है। और इसे माना जाता है कल्हड़ की रजत रंगिणी जो है, रजत रंगिणी कल्हड़ की लिखी हुई बुक है, महाकाव्य है, बुक नहीं कह सकते सॉरी, महाकाव्य है। उसमें से लिखा गया है कि जब कश्मीर के राजा नाग की पूजा करने से इनकार कर दिए थे, वो कहे कि हम नाग की पूजा नहीं करेंगे, तब वहाँ पे भारी अकाल पड़ गया था। अब कारण जो भी हो, लेकिन अकाल पड़ गया था और इसीलिए नाग की पूजा शुरू हुई। और मतलब पहले से भी होती थी, लेकिन कुछ समय तक बंद कर दी गई थी और फिर से नाग की पूजा होने लगी। तो कभी कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती है ना, किसी चीज़ को लेके, किसी मान्यता को लेके, तभी उस चीज़ से कोई न कोई पूजा, कोई न कोई पाठ ऐसे जुड़ जाता है और एक कथा बन जाती है, और जिसको मान्यता भी प्राप्त हो जाती है, जिसको सब लोग मानने लगते हैं, भरोसा करने लगते हैं, बस मान्यता प्राप्त हो गई। थैंक यू। राधे राधे।